बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के जो हमारे मौज़ूआत हैं वो सबसे अहम खबर आज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाकात की है। इस मुलाकात का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा मरीम नवाज़ ने कुछ अहम फैसले किए हैं, ये क्या है, इन पर गुफ्तगू होगी। और लाहौर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट दुकानदारों के हथे चढ़ गया और उन्होंने उसके साथ क्या सलूक किया, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे मजिस्ट्रेट की। आजकल क्योंकि पंजाब हुकूमत ने खसूसी तौर पर ये हदायत की हुई हैं कि जो भी महंगाई के ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मरीम नवाज़ की इन हदायत के बाद ज़िली इंतज़ामिया खसूसी तौर पर काफ़ी मुतहरक हुई है और कमिश्नर से लेके AC तक तमाम स्टाफ जो है वो फील्ड में निकला हुआ है। कमिश्नर ने भी आज मुख्तलिफ़ मंडियों के दौरे किए और वहाँ पर जो सब्ज़ियों की बोली थी उसका जायज़ा लिया और वहाँ पर मौजूद अफसरान को हदायत की कि वो कीमतें कंट्रोल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। इसी तरह DC साहिबा भी आजकल बड़ी फ़ाल है और उन्हीं की जब ऊपर से फ़ालियत होती है तो फिर नीचे तक उसके असरात जाते हैं। इसी तरह के वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो कभी बाज़ार में नहीं जाते थे बल्कि घर बैठे माल बना रहे थे, उनके साथ क्या सलूक हुआ। लाहौर में मिनहाला बाज़ार में एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चले गए कीमतें चेक करने, तो दुकानदारों ने घेर लिया और उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्या लेने आए हैं, आप तो कारिंदे रखे हुए हैं, आपने जो हमसे आके भत्ता वसूल करते हैं, हमें ब्लैकमेल करते हैं और हमसे पैसे लेकर चले जाते हैं। जिस पर मजिस्ट्रेट के पास कोई जवाब नहीं था। इस पर दुकानदारों ने घेर लिया और सूरत हाल ख़राब होने लगी, जिसका इदराक मजिस्ट्रेट को हो गया। तो मजिस्ट्रेट ने अपनी गाड़ी में फ़रार होने में ही आफियत समझी और वो वहाँ से निकल लिए। तो यूँ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने जहाँ अपनी जान बचाई वहाँ उसने इस सिस्टम को भी बेनकाब किया कि वाकई ऐसा होता है। महंगाई के ज़िम्मेदार ये अफसरान ही होते हैं जो वहाँ से दुकानदारों से अपना हिस्सा वसूल करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते और अगर जो दुकानदार गरीब कुछ नहीं देता तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दी जाती है, उसको जुर्माना भी कर देते हैं, उसकी दुकान भी सरबमोर कर दी जाती है। तो इस हवाले से ये एक टेस्ट केस है पंजाब हुकूमत के लिए और बिलखुसूस वज़ीर आला मरीम नवाज़ के लिए कि मरीम नवाज़ को इस मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर ये किस बुनियाद पर वहाँ से माल बनाता था और इसने अपने करिंदे जो रखे हुए थे वो क्यों दुकानदारों से जाके पैसे वसूल करते थे और आज ये दुकानदारों के हथे चढ़ा है तो इसकी शामत बनाने लगे हैं, वो मरम्मत होने लगी है इसकी, तो ये अपनी गाड़ी में फ़रार हो गया और इसने अपनी जान बचाई है। तो ये एक टेस्ट केस है पंजाब हुकूमत के लिए। ना सिर्फ ये, बाकी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के हवाले से भी ऐसी ही खबरें हैं। तो हुकूमत को इनके ख़िलाफ़ सख्त तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये मजिस्ट्रेट ही ठीक हो जाएँ और ईमानदारी से अपना काम करें तो महंगाई कंट्रोल हो सकती है। महंगाई करने वाले जो दुकानदार होते हैं उनका मकसद यही होता है, वो यही कहते हैं कि हमने ऊपर तक हिस्सा देना होता है और जो ऊपर तक हिस्सा देते हैं वो ज़ाहिर है अपने मामलात में इधर से वो पूरा कर लेते हैं। तो इस हवाले से हुकूमत को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, मरीम नवाज़ ने शापर बैग पर पाबंदी लगाने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि जून तक ये शापर बैग पाकिस्तान पंजाब से ख़त्म कर दिए जाएँ और उन्होंने कहा कि आलूदगी का सबसे बड़ा ज़रिया ये शापर बैग है और इनका खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने जून की डेडलाइन दी है। इसके अलावा उन्होंने आलूदगी फैलाने वाले भट्ठों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि स्मोग से हमारे यहाँ सर्दियों में बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, बल्कि न सिर्फ मसाइल पैदा होते हैं बल्कि बीमारियां पैदा होती हैं और ख़तरनाक बीमारियों से कई अमवात भी हो चुकी हैं। तो इस हवाले से आइंदा स्मोक का तदारुक किया जाएगा। जब मरीम नवाज़ को कहा गया कि इंडिया से ज़्यादा धुआं आता है, जो भारतीय किसान हैं वो अपनी फसलें जलाते हैं, तो इस पर मरीम नवाज़ ने कहा कि हम भारत के साथ भी 1 on 1 इस हवाले से मुज़ाकरात करेंगे और ये मुआहदा करेंगे कि ऐसी कोशिशें ना की जाएँ जिसकी वजह से स्मोग हमारी तरफ आए। ये मुआहदा होगा। इसके अलावा जो मरीम नवाज़ ने कहा है कि वो आलूदगी कंट्रोल करने के लिए जितने
वसाइल हैं वो इस्तेमाल करेंगी और मुतलका जो महकमे हैं उनको भी फ़ाल करेंगी ताकि सुबह से आलूदगी और स्मोक का खात्मा किया जा सके। इस हवाले से हाई कोर्ट की जानिब से भी इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन अब पंजाब हुकूमत की जानिब से जो मरीम नवाज़ ने स्टेप लिया है ये लायक तहसीन है। मरीम नवाज़ ने ना सिर्फ स्मोक के खात्मे के लिए बल्कि हस्पतालों की हालत जार के हवाले से भी आज एक इजलास किया और इस इजलास में उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि हस्पतालों में करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम बाकायदा चेकिंग करेंगे और उसमें जो हस्पताल का बदउनवान माफिया है उसके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील का भी ऐलान किया कि फील्ड अस्पताल मुख्तलिफ महलों और इलाकों में जाएंगे और वहाँ पर शहरियों को तिब्बी सहूलतें फराहम करेंगे, जिससे शहरियों के लिए ये सहूलत भी होगी और साथ ही उन्होंने कहा मरीजों को अद्वियात भी उनके दरवाजे तक पहुँचाई जाएंगी। दूसरा मौजू नाज़रीन हमारा ये था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के हवाले से कुछ तज्ज़िया कार जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं वो कहते हैं कि ये बस एक दबके की मार थे और उन्होंने कहा कि एक नोटिस गया है और अली अमीन गंडापुर भागते हुए वज़ीर आला हाउस पहुँच गए हैं। बहरहाल वो उस नोटिस से खौफजदा होकर आए हैं या आइनी कानूनी हवाले से ज़ाहिर है वज़ीर आज़म के वो अंडर है तो इस हवाले से वो कानून की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए आए हैं। बहरहाल ये जो भी है बहरहाल वो आ गए हैं और इस मुलाकात में दोनों तरफ से हौसला अफजा नतीजा रहा है। बड़े अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है। उन्होंने जो वफाक से फ़ंड देने का मुतालबा किया था उसके हवाले से शहबाज शरीफ ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि फ़ंड की सूरत हाल अभी कुछ गड़बड़ है, जैसे ही ख़जाना बेहतर होता है आपको फ़ंड दे दिए जाएंगे, जिसको उन्होंने तस्लीम कर लिया है। इसके अलावा एहसन इकबाल के साथ उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की अली अमीन गंडापुर ने और इस मुलाकात के बाद मीडिया से होने वाली गुफ्तगू ने उन्होंने बताया कि हमारी ये मुलाकात बड़े अच्छे माहौल में हुई है और एहसन इकबाल ने कहा कि सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत साझी है और हमें रियासत के लिए मिलकर चलना होगा। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमारी अली अमीन गंडापुर के साथ जो मुलाकात हुई है ये मुलाकात हौसला अफजा रही है। इस मुलाकात में लीगी रहनुमाओं के साथ साथ मोहसिन नकवी भी शरीक थे और उन्होंने भी अली अमीन गंडापुर को मुख्तलिफ हवाले से आगाह किया कि जो KPK में मसाइल थे, इमरान खान की जेल में कैद के हवाले से भी मोहसिन नकवी ने अमीन गंडापुर को बताया कि सिक्योरिटी खदशात के बायस मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा मोहसिन नकवी ने यह कहा कि इमरान खान को कोई ख़तरा नहीं है, जेल में वो महफूज हैं और उनकी हिफाजत के लिए हुकूमत जो है वो तमाम इकदाम कर रही है। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।